नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार में। उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश में हुई वारदातों के सिलसिले में सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों की क्लास भी लगाई। आने वाले समय में किस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए अधिकारियों से सीएम ने फीडबैक भी लिया। साथ ही सीएम धामी ने इस दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसे लेकर के सीएम धामी ने खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच करके कानून व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहां पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ जरूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और जरूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफी चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है, उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने। और उधर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है, तो वहीं सभी मामलों को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी घटनाओं की मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर वो आ रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सभी को निर्देश दिए, तो वहीं विपक्ष के सवालों पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सरकार अपना काम बहुत ही गंभीरता से कर रही है। उधर विपक्ष के आरोप पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है, वहां पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। कि नारी का उत्थान और नारी का सम्मान ये हमारे दल की प्रतिबद्धता नहीं है। चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, किसी प्रकार का कोई आरोप किसी भी व्यक्ति पर रहता है, ना वो पार्टी में रह सकता है, ना सरकार उसको बख्शने वाली है। हम कड़ी कार्रवाई की हमने मांग की है। मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। हमने उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर किया और एक व्यक्ति, क्योंकि वो हमारा सदस्य नहीं था, लेकिन क्योंकि वो दुग्ध संघ में एक निदेशक के प्रशासक के रूप में था, तो मैंने तत्काल जो दुग्ध संघ के मंत्री उनसे कहा कि हमारे सरकार में भी कोई व्यक्ति ऐसा न हो जो किसी प्रकार का बहनों के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर वो कहीं दिखाई देता हो। हम बहुत सख्ती के साथ इन सब विषयों से निपट रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार का माहौल आज देश के कुछ लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो ठीक नहीं है। बहनों का सम्मान राज्य के अंदर रहना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस हो या मैं हूं या एक समान व्यक्ति हो, इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, हर व्यक्ति दुखी है। कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं, यही कारण है कि भाजपा के नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो एक नॉर्मल सिटीजन है वो उत्तराखंड में सेफ नहीं है। जब तक सरकार एक इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाएगी, जो ये अपराधी हैं ये भयभीत हों, वो ऐसा काम करने से डरें कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या हाल होगा। जब तक इस तरह के भय की एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा और सरकार नहीं बनाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। द गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव
और जो भी क्रिमिनल है उसके अंदर इतना ज्यादा फियर होना चाहिए कि भैया अगर मैंने यहां कुछ कर दिया तो वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना में मार्च माह के 1500 विजेताओं को पुरस्कार, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, एयरबड्स वितरित किए हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं में सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूकता को लेकर ये योजना शुरू की थी, उसमें सफलता मिल रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने ये भी बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत अब तक 17 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अगस्त 2024 तक राज्य द्वारा 3780 करोड़ रुपये जीएसटी का अर्जन किया गया, जो कि गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 12% अधिक है। आप जानते हैं हमने सितंबर 2022 से स्कीम लॉन्च की थी और आज इसका जो ड्रॉ करने के बाद अंतिम पुरस्कार देने का हमारा एक कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है और मुझे खुशी है पूरे प्रदेश भर के तमाम उपभोक्ताओं ने हमें सहयोग प्रदान किया। मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों को भी आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक यदि मैं बात करूं सितंबर से नवंबर जब हमने ये स्कीम लॉन्च की थी तो 7,243 कुल उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए थे और 5,304 बिल अपलोड हुए थे जिनका मूल्य था 4 करोड़ 34 लाख रुपए। बीजेपी का सदस्यता ग्रहण अभियान को लेकर के कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी का ये सदस्यता अभियान पूरी तरह से विफल है। नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं को दोबारा सदस्यता ग्रहण करा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का दावा कर रही है। जोशी ने कहा कि बीजेपी की भ्रष्टाचारी कार्यशैली से अब कोई भी प्रदेश का व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता है, जिसे छुपाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने का ढोंग कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये सदस्यता अभियान देश और प्रदेश में पूरी तरह से विफल होने वाला है। देखिए 20 लाख के सदस्य वाला जो इनका सिर्फ घोषणा है, इनको सदस्य मिल ही रहे तो 20 लाख की संख्या कहां से पूरी करेंगे ये लोग। सदस्यता अभियान खुद ही फेल है। खुद ही आपके जो सदस्य हैं जो पुराने, आप उनको दोबारा सदस्य बना रहे हो। क्या उन्हीं को गिनती करके आप 20 लाख सदस्य बनाओगे? आप बताइए कहाँ कैंप लगा, कितने लोग आपके बने? सदस्य तो तब बनते ना जब आपने प्रदेश के अंदर कोई काम किया होता। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग आपके सदस्य बने। पूरी तरह से सदस्यता अभियान फेल है। उधर उत्तराखंड में टेहरी सीट से 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए धन सिंह नेगी ने 2022 में बीजेपी का दामन छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि टिहरी प्रत्याशी रहे धन सिंह नेगी की आज घर वापसी है। उनके आने से पार्टी को टिहरी जनपद में पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही सदस्यता अभियान को और भी ज्यादा गति मिलेगी। इस मौके पर धन सिंह नेगी ने कहा कि पहले कुछ गलतफहमी के चलते पार्टी छोड़ी थी, लेकिन आज मेरे साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। आगे चुनाव को लेकर पार्टी तय करेगी। वापसी की है और जो पूर्व में कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसके बारे में सब मिलकर बात हुई है और इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी की आदमी प्रदेश के नेतृत्व में आदमी ज्योतिषा गहलोत जी और प्रदेश के साथ के संकेत ये थे कि भारतीय जनता पार्टी इस स्वच्छता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दीनदयाल जी का वो मंत्र, आज का दुश्मन, आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा। महानगर कार्यालय में बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पहुंच करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। पार्टी से अन्य लोगों को पार्टी सदस्यता की मुहिम में पार्टी के साथ देने का संकल्प उन्होंने दिलाया। उधर बीजेपी उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में पार्टी की सदस्यता अभियान लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, जिसको भारतीय जनता पार्टी सदन तौर के नाम से मना रही है, वो पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 तारीख को जैसी संस्था करवाई, उसके पश्चात प्रारंभ हो चुका है। 3 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। क्योंकि प्रदेश के बाद जिले की लॉन्चिंग आज हुई है और सभी जिलों में हमारे जो संगठन में 19 जिले हैं, सभी का लॉन्चिंग कार्यक्रम था। कल मंडलों के अंदर हमारे सदर लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा, उसके बाद हमारे सब कार्यकर्ता बूथ केंद्रित सदस्यता के अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं। कितने सदस्य अभी उत्तराखंड का कल का जो आंकड़ा 3 लाख से ऊपर सदस्य हमारे बन चुके हैं और धीरे धीरे हमने जो लक्ष्य दिया है कि हर मतदाता भाजपा जो है उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगामी 8 सितंबर से 13 सितंबर तक हल्द्वानी में दिव्य ज्योति दर्शन संस्था द्वारा भव्य नंदा सुनंदा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। सभी कार्यक्रम आवास विकास कॉलोनी में आयोजित होंगे। आयोजकों ने बताया कि पहली बार नंदा सुनंदा महोत्सव में मां नंदा सुनंदा का अवतरण देवियों के आवाहन से होगा। शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और महिलाओं के समूह द्वारा मां नंदा सुनंदा का आह्वान कर भव्य झांकी निकाली जाएगी और इसी के साथ ही इस महोत्सव में देवभूमि की संस्कृति, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम रहेगा, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा भी बता ही चुके हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए शुरुआत इसकी अल्मोड़ा से हुई, उसके बाद नैनीताल में देवी को लाया गया, उसके बाद नैनीताल में ही लोगों के अंदर बड़ा उत्साह रहता था कि नंदा सुनंदा एक महोत्सव है, सारे लोग यहाँ से नैनीताल जाते थे। लेकिन हम लोग बहुत परम सौभाग्यशाली हैं, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवतुल्य जनता यहाँ पे निवास करती है और हल्द्वानी में इसकी शुरुआत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इसकी शुरुआत हुई और बहुत अच्छी थी और आज भी निरंतर ये कारवां बनता जा रहा है और इस बार का शुरुआत है कि देवी द्वारा देवी का आह्वान ऐसा है। ये मां नंदा सुनंदा दिव्य ज्योति का जो एक प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा हमारे हल्द्वानी में अब आयोजित करने लगा है। ईश्वर इसको देवी माँ का ही आशीर्वाद रहेगा कि पूरे हल्द्वानी में ये हमेशा आगे बढ़ता रहे और बहुत बड़ा रूप में ये हल्द्वानी में मनाया जाए। क्योंकि हम लोग हमेशा ही नैनीताल की तरफ मुंह करते थे कि कभी नहीं मौका मिलता था कि माँ के दर्शन करने, तो हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें हल्द्वानी में मिल रहा है। नंदा सुनंदा दिव्य ज्योति महोत्सव 2024 हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हल्द्वानी महानगर की जो महान जनता है उनके मध्य जो है मां देवी मां नंदा सुनंदा जो है अवतरित होने जा रही है। इस बार का मुख्य जो केंद्र है तो इतना ही है कि हल्द्वानी का ये परम सौभाग्य है कि यहाँ नंदा सुनंदा महोत्सव किया जा रहा है। अभी तक इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस पूजा के लिए हम लोग नैनीताल की तरफ जाते थे, लेकिन आज हमारे हल्द्वानी शहर में ये हो रहा है। ये हमारी कोटद्वार को जिला बनाने और मोटर नगर लालडांग चिल्लर खाल के जल्द निर्माण के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने शहर में जुलूस निकालकर तहसील में प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने राजनीतिक दलों पर कोटद्वार की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद से कोटद्वार को सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। रैली निकाली है कि हमें दुख है कि तमाम
हॉस्पिटल में कई लोग आ गई है, ऐसी है और सरकार का ये दूसरा काम है और न सरकार कोर्टवार पे नजर रखे। मुझे तो लग रहा है कोर्टवार के साथ व्यवहार होता है। देखिए अतिक्रमण खेल रहा है और इस विषय पर हमारे प्रशासन और राजनीतिक के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी। हमारा पुरुष सैनिकों को बचाना है, कोटद्वार बचाना है। मुहिम के अंतर्गत हमारे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।